Hello class. Today I am taking your EVs and our chapter is our worry. In which chapter in this chapter you were learning about few kinds of body parts. तो today our topic is eyes. ठीक है. अगर मैं आपको पूछूं how do you see, आप कैसे देखते हो, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा मैम वी कैन सी थ्रू आउट आवर आइज. हम आइज के ज़रिए देखते हैं. बहुत अच्छी बात जवाब है, ये सही जवाब है. बट आइज जो है, आइज की जो बाहर की पार्ट आप देख रहे हो, मेरी आइज आप देख रहे हो, और आने के सामने जब आप खड़े रहोगे आप आपकी भी आइज देखोगे. तो आइज की ये जो बाहर की पर्ट है ये एक छोटा सा हिस्सा है. आइज के अंदर भी काफ़ी सारे हिस्से होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया. मेरे पास कलर पेंसिल नहीं है तो मैंने प्रॉपरली कलर नहीं कर पाई. ये पिक्चर जब आप ड्रॉ करोगे तो सही सही कलर आप कर सकते हो. तो पहले मैं कुछ जो पार्ट मैंने यहाँ पे मार्क डाउन किया वो मैं आपको बताना चाहती हूँ. ये है प्यूपिल, ये है लेंस, ये है रेटिना, लास्ट है नर्व. इतना तक ही आज हम पढ़ेंगे और आज के बारे में इतना ही हम आज जानेंगे. Let me read the chapter. We can see throughout our eyes. We see only a part of the eye when we look into the mirror. The whole eye is like a round ball. ठीक है. अंदर अंदर की तरफ जो आईज है उसका शेप राउंड बॉल की तरह है, गोल बॉल की तरह. द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ आस एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल. व्हाट डज इट मीन? मान लो ये आई है, अब मैंने इसके सामने मेरा हाथ रख दिया. ठीक है. अब ये हाथ है, 5 फिंगर्स है ना, 1 फिंगरिंग है. ये सारी चीज़ इसकी, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का रोशनी, लाइट, ये जो प्यूपिल है इसके ज़रिए अंदर जाएगा. इसके ज़रिए इसके ऊपर आके पहले गिरेगा. ठीक है. ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका रोशनी पहले आके गिरेगा प्यूपिल के अंदर. ठीक है. ये इसको पास करेगा कहाँ पे? लेंस में. ये देखो लेंस है. ठीक है. अब लेंस इसको पास करेगा कहाँ पे? रेटिना में. ये डार्क पार्ट है रेटिना. ठीक है. इस रेटिना को पास करेगा. रेटिना का क्या काम है? रेटिना का काम है, ये जो मेरा हाथ है ये अभी तक एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. आई ने इसको एज ए हैंड, एज ए फिंगर रिंग इसको अभी तक पहचाना नहीं. पहले इसका रोशनी अंदर गया, लेंस उसको भेजा रेटिना में. ठीक है. रेटिना नर्व को भेजेगा. ठीक है. नर्व भेजेगा ब्रेन में. ब्रेन इज लाइक आवर प्रिंसिपल सर. हम स्कूल में जाते हैं, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास में बैठ जाते हैं, कोई पढ़ाते हैं, कोई पढ़ने आते हैं, मगर सब कुछ काम किस मतलब कौन मॉनिटर करते हैं? आवर प्रिंसिपल सर. सो प्रिंसिपल सर की मैसेज के बाहर हम कोई नहीं काम करते, उनके परमिशन के बाहर हम कोई नहीं काम करते. तो ब्रेन भी हमारा वैसा ही है. ब्रेन लास्ट फाइनल डिसीजन लेते हैं. तो ये नर्व ब्रेन को ब्रेन के पास मैसेज भेजेगा. ये रेटिना जो पिक्चर फॉर्म किया वो मैसेज के ज़रिए भेजेगा ब्रेन के पास, और ब्रेन फिर दूसरा मैसेज भेजेगा. हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट प्यूपिल के ज़रिए लेंस पे, और लेंस ने भेजा रेटिना को, और जो मैसेज नर्व ने मेरे पास लाया वो एक हैंड है जिसमें 5 फिंगर्स है और एक फिंगर रिंग है. तो इस प्रोसेस में कोई ऑब्जेक्ट को हम जानते हैं, हम पहचानते हैं, हम देखते हैं. उसका कलर, उसका शेप. ठीक है. उसके नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. ये उसका हाइट, उसका फिगर शेप, सब कुछ हम इस तरह से जानते हैं. तो मैं इस चैप्टर आइज के बारे में, मैं ये जो ड्राइंग मैंने किया है, इस ड्राइंग को सेम टू सेम आपको आपके कॉपी में भी करना है. इट इज़ लाइक एन असाइनमेंट. आपका कल संडे है, आप ये चैप्टर के ऊपर जो क्वेश्चंस आपको मिलेगा वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे, और उसके बाद आप ये पिक्चर ड्रॉ करोगे और आप कलर भी यूज़ करोगे. और जिस तरह से, सबसे ज़रूरी बात, जिस तरह से मैंने इसको चारों तरफ से स्केल के ज़रिए, मैंने स्केल यूज़ नहीं कर पाया, ये मेरा बोर्ड है, आप आपकी कॉपी में स्केल यूज़ कर सकते हो. स्केल के ज़रिए आप चारों तरफ बॉर्डर लाइन खींचोगे, और नीचे आप इसका जो पिक्चर का जो डायग्राम है, डायग्राम नेम आप लिखोगे आई, और जो मार्किंग करोगे वो एक साइड में करोगे. ठीक है.
इस तरह से आपका मार्किंग होगा, आपका एरो जिसको आप मार्क कर रहे हो एरो उस तरफ रहेगा, एरो इस तरफ नहीं डालोगे, ठीक है। जैसा मैंने पिक्चर ड्रॉ किया आपको वैसे पिक्चर ड्रॉ करना है। मैंने कलर यूज़ नहीं कर पाई, मेरे पास है नहीं, तो आप इसको कलर करके आपके एज ए असाइनमेंट आप हमें भेजोगे। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ आईसाइट। आप आईसाइट में प्रॉब्लम से बहुत बच्चे हैं मेरे क्लास की जो स्पेक्स यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि खाली मतलब विदाउट स्पेक्स आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, राइट। तो जब हमें कोई प्रॉब्लम होता है आइज़ में तो हम किसके पास जाते हैं? When any part of eye does not work properly, जब आइज की इतने सारे पार्ट्स है कोई एक पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करते, we may find it difficult to see clearly, हमें मुश्किल होती है, परेशानी होती है, कोई चीज़ को हम क्लियरली देख नहीं पाते। तो वही इंसान वही बच्चे स्पेक्स यूज़ करते हैं जिनके ये चारों पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा हो, कोई परेशानी हो। जैसे हमारी फिंगर्स में कट जाते हैं तो हम उस फिंगर से लिख नहीं पाते, मैम मेरे फिंगर में दर्द है ऐसे बोलते हो ना, तो फिर आई साइड में भी वैसे प्रॉब्लम हो सकती है। ये ऐसी भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप स्पेक्स यूज़ करते हैं ऐसे बच्चों को आप इस बारे में मजाक करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वन चिल्ड्रन हैव प्रॉब्लम इन आईज, one children has problem in eyes and her mother took him to an eye doctor। उसके मम्मी एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले गए। अब देखो, अब ये लाइन सुनो, द आई डॉक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन है? जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो मतलब आइज के बारे में ही पढ़ के डॉक्टर बने हैं, जो आइज के हर एक परेशानी हर एक बीमारी के बारे में ज्ञान रखता हो, नॉलेज रखता हो, उन्हें बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। द डॉक्टर एग्जामिन्ड एंड आस्क्ड हर टू वेयर ग्लासेस। जो बच्चा गया था अपने मम्मी के साथ, उसे बोला गया, डॉक्टर ने एग्जामिन किया एंड आस्क्ड हिम टू वेयर ग्लासेस, उसे बोला गया कि आप स्पेक्स यूज़ करो, ग्लासेस यूज़ करो। दे वेंट टू एन ऑप्टिशियन। अब वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास से ये सलाह ले लिया, अब वो ऑप्टिशियन के पास गए। who made him a pair of glasses, जो कि उन्हें एक पेयर ऑफ ग्लासेस बना के दिया। तो देखो, आपको अगर आइज में प्रॉब्लम हो तो आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर को क्या बोलते हैं? द टर्म इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सॉरी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और जो डॉक्टर है, सॉरी जो ऑप्टिशियन है, उनके पास आप जाओगे ग्लासेस बनाने। नाउ द चाइल्ड कैन क्लियरली सी द ब्लैक बोर्ड। आप बच्चे हो, कोई लास्ट बेंच में, कभी कभी फर्स्ट बेंच में, कभी मिडिल में बैठते हो तो कभी दिखाई नहीं देता, तो हम कहते हैं बेटा आगे आ जाओ। तो ठीक है, आपका लाइट कम है तो आप देख नहीं पा रहे हो, आप आगे आके बैठ गए, मगर आगे आने के बाद भी अगर आपको कोई परेशानी हो तो ओबियसली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपका आँखों का, आइज का चेकअप कराना चाहिए। वॉचिंग टू मच टेलीविजन। अब देखो, आँख क्यों किस तरह से ख़राब होती है, क्या रीज़न है? Watching too much television, using the mobile phone for a long time and reading in dim lights weaken the eyesight। जो eyesight है वो ख़राब होने का कारण क्या क्या है? बहुत ज़्यादा टेलीविज़न टीवी देखना, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा, बहुत देर से, बहुत टाइम से आप यूज़ कर रहे हो, ये भी नुकसान करता है। और कम लाइट में, डिम लाइट में आप अगर कुछ रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो भी आपका आईसाइट को नुकसान पहुंचा सकता है। People who can see things that are far away, जो दूर है, जो वो दूर में जो चीज़ है वो जो इंसान देख सकते हैं, but not things that are near are long sighted। People who can see things that are close by but not the ones that are far away are short sighted। As people grow old, their sight becomes weak, so they often need glasses to see clearly। अब देखो, long sighted और short sighted, these are new terms, you can hear।
मगर यू कैन हियर प्लस और माइनस। आपका पावर किस में है? माइनस में। आपका पावर किस में है? प्लस में। ये चीज़ तो आपने सुना होगा ना। जिसका दूर का नज़ारा मतलब अच्छे तरह से देख सकते हैं, अच्छे तरह से नहीं देख सकते हैं, उनका माइनस पॉइंट होता है, माइनस पावर होता है। और जो आगे की चीज़ को, सामने की चीज़ को देख नहीं पाता, नॉर्मली उनका प्लस पावर होता है। तो यहाँ पे देखो, पीपल हु कैन सी थिंग्स दैट आर फार अवे, दूर का चीज़ वो देख पा रहे हैं, बट नॉट थिंग्स दैट आर नियर, जो नज़दीक है वो देख नहीं पा रहा, इसे कहते हैं लॉन्ग साइटेड। ठीक है। और पीपल हु कैन सी थिंग्स दैट आर क्लोज, सामने जो है वो देख पा रहा है, मगर जो दूर में है वो उसे देख नहीं पा रहा, इसे कहते हैं शॉर्ट साइटेड। ठीक है। एज पीपल ग्रो ओल्ड, जैसे जैसे लोग ओल्ड होते रहते हैं, उम्र बढ़ता रहता है, आईज़ की जो आई साइट है वो पावर भी धीरे धीरे कम होता रहता है। तो अक्सर आप देखे होंगे 40 के बाद लोग ऑलमोस्ट आई स्पेक्स यूज़ करते हैं। कोई कोई बच्चे तो यूज़ करते ही हैं जिनके आई साइट में दिक्कत हो, मगर 40 के बाद से ऑलमोस्ट लोगों की आई साइट वीक होता रहता है और वो लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब हमारा जब उम्र बढ़ता रहता है, हमारा जो ये नर्व सिस्टम है धीरे धीरे वीक होता रहता है। तो जो पिपल लेंस रेटिना जो चीज़ देख रहे हैं, जो जिस ऑब्जेक्ट्स की लाइट्स ले रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं और मैसेज के ज़रिए भेज रहे हैं, वो ना ठीक तरह से कैरी करके ब्रेन तक पहुंचा नहीं पाता। दैट्स वाई कि पीपल जैसे जैसे उम्र बढ़ता रहता है और उनके आई साइट धीरे धीरे कम होता रहता है। तो ये है हमारी आज की टॉपिक, यहीं पे ख़त्म होता है। हम आइस के बारे में, आइस की पार्ट्स के बारे में इस टॉपिक में नॉलेज लिए, और ये जो डायग्राम है इस डायग्राम के बारे में नॉलेज लिए, इसको आपको प्रैक्टिस करना है और भेजना है मुझे। इसका ये आपकी असाइनमेंट्स है। और आई साइट ख़राब क्यों होता है, आई साइट ख़राब होने पे हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे, ये भी हम आज नॉलेज लिए। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये चीज़ बोलूँगी, आप ज़रूर ये वीडियो देखें। और ओबियसली आपके अगर आँखों में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। और ओबियसली मोबाइल जब आप यूज़ करेंगे, जब वीडियोस देखेंगे, उसी टाइम के लिए मोबाइल को आप यूज़ करें। वीडियोस ख़त्म होने के बाद और आपका काम वर्कशीट ख़त्म होने के बाद ज़्यादा देर तक मोबाइल आप यूज़ ना करें।